आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जयपुर से है। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। जयपुर के 532 स्थित राजपूत सभा भवन में सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। बैठक में राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई और करड़ी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति सिंह राठौर, रघुवीर सिंह, शशांक शर्मा, मीना राठौर, रेणु अग्रवाल, ब्रिजेश पवार, विमल प्रजापति, मधु सोनी, निधि भाटी, अंतिम राठौर, कविता जंकार और अन्य समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग और बलिदान की परंपरा निभाई है और वीर महाराणा सांगा का अपमान पूरे समाज का अपमान है। राजपूत समाज के नेताओं ने मांग की है कि रामजी लाल सुमन की संसद सदस्य रद्द की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ वक्ताओं ने कहा कि रामजी लाल सुमन का किस्से बाबर और दौलत खान की विचारधारा से प्रेरित लगता है। उन्होंने इस प्रकार की मंशा को बढ़ावा देने के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ और उनकी आस्था के खिलाफ हमेशा से आघात होता आ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज की महिलाओं ने हाथों में तलवार लेकर महाराणा सांगा और राजपूत समाज के त्याग एवं शौर्य को नमन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कीर्ति राठौर और सभी समाज के लोगों ने रामजी लाल सायल को मुगलों की औलाद बताते हुए उनके लिए हस्ताक्षर करके कफन भेजने का सुझाव पारित किया। इस घटना के बाद राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर सरकार और संबंधित दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आपस में एक दूसरे के साथ में लड़े, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि समाज के लोग अब एक हो गए हैं, सर्व समाज के लोग एक हो गए हैं और इस तरह के आक्रांताकारियों की हरकतें सहन नहीं होंगी। पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे। शतरानियां खड़ी हो गई हैं, तलवारें मयानों से निकल आई हैं। प्रधानमंत्री जी से हम यही बोलना चाहेंगे हमारे इस आंदोलन के तहत कि इसकी सदस्यता ही ना रद्द करें, इसको देश निकाला दे। ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का हक नहीं है, उन्हें भेजें कहीं बाबर के देश में। देखिए, ये राजपूत समाज का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुओं का मुद्दा है, सर्व समाज का मुद्दा है। हमारे जो महापुरुष थे जो सर्व समाज के लिए लड़ते थे और सर्व समाज को उन्होंने बचाया। ये राजपूतों का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुत्व का मुद्दा है, ये सनातन का मुद्दा है। और एक ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता की वजह से उन्होंने ये शब्द कहे, जिससे जो उनके वोटर्स हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ अलावा वोटर हैं, वो उनके पक्ष में आ जाएं। पहले जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के मुलायम सिंह जी, उन्होंने गोली चलाई हिंदुओं के ऊपर जब कार सेवा में गए। तो इनकी परिपाटी आक्रांताओं के साथ मिले हुए हैं, तो इनका डीएनए उनके साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी का यही बना दिया कि इनमें जो हिंदुत्व जो है उसके खिलाफ बोलना या फिर उनको करवाना, बिल्कुल इनके उसमें है। ये राज करना चाहते हैं इस तरीके से, ये गद्दारी दिखा के हिंदुओं के प्रति दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनका उद्देश्य ये सिर्फ और है क्या, इनके डीएनए में हिंदुत्व है ही नहीं। ये सनातन को हाथ में रखना ही नहीं चाहते, सनातन के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ। इसलिए राजपूतों का मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का मुद्दा है। पूरे दुनिया में इसका रोष है, भारी रोष है। और समाज को क्योंकि समाज के डीएनए में कि हम विरोध करेंगे इसका कि किस तरीके से ऐसी बातें, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो ओछी राजनीति है। मीडिया में सामने, मीडिया में अपना नाम, मीडिया में अपनी बात, इसके लिए ये लोग करते हैं। तो इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, देश के प्रति राष्ट्रीयता नहीं है। देखिए नियमानुसार क्या है, जो सदन में, जैसा मैंने सुना है, सदन में कोई बात होती तो सदन में ही उसकी एफआईआर हो सकती है। हम कोशिश करें कि नियमों के आधार पे एफआईआर होगी तो क्या एक सदन आज
लोकसभा है और एक सदन उस टाइम में था जिस टाइम के अंदर पांडु टाइम के अंदर, तो उस टाइम में द्रौपदी का चीरा प्रधानमंत्री जी से हम यही मांग करते हैं, इस मंच पे बैठ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह जी चंदेल जी के नेतृत्व में, कि प्रधानमंत्री जी इस दौलत राम सुमन की सदस्यता ही रद्द न करें, बल्कि इसको देश निकाला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।